ठीक है, तो हम बात कर रहे थे इंटरनेट की। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है इट इज द सेट ऑफ रूल और स्टैंडर्ड दैट कंप्यूटर फॉलो द कम्युनिकेशन विद द ईच अदर इन द नेटवर्क। ठीक है बच्चों। सेकेंड है मेनी प्रोटोकॉल्स दैट आर यूज्ड फॉर द एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, यानी ये प्रोटोकॉल्स, बहुत से ऐसे प्रोटोकॉल्स हमारे पास हैं। अभी हम लोग लास्ट में नेम दिखाएंगे, यहाँ देखो नीचे लिस्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, ठीक है, इंटरनेट का यूज करके। क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? क्या है? सेट ऑफ रूल स्टैंडर्ड फॉर्म दैट कंप्यूटर्स फॉलो द कम्युनिकेशन विथ ईच अदर इन द नेटवर्क। ठीक है बच्चों। थर्ड पॉइंट है ईच प्रोटोकॉल हैज ओन मेथड, सबके पास खुद का मेथड होता है, ये नहीं कि हर भी प्रोटोकॉल सब सेम मेथड फॉलो करेंगे। सभी प्रोटोकॉल्स अलग अलग मेथड फॉलो करते हैं। क्या करने के लिए? हाउ डेटा फॉर्मेटेड, डेटा को किस फॉर्मेट में रखें। हाउ टू डेटा सेंड, कैसे सेंड करें, इस डेटा का करना क्या है। ठीक है, उसको सेंड करेंगे तो वो कैसे सेंड करेगा, वो कैसे रिसीव करेगा, उस डेटा को कैसे कंप्रेस करें, उस डेटा में एरर है तो उसको चेक करके इंफॉर्म करें कि मुझे डेटा दोबारा से भेजिए, तब मैं इसको सेंड करूंगा। ये सारी चीजें, जो सारी चीजें हैं बच्चों, ये सारा चीजें एक प्रोटोकॉल्स के थ्रू ही होता है इंटरनेट पे। कुछ प्रोटोकॉल सामने पड़े हैं, टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपीएस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट, एसएसएच, एससीपी, ये आगे तो हम लोग बाद में प्राइवेसी में इन टेलनेट, एससीपी और एसएसएच को हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे अलग अलग प्रोटोकॉल पे। ये क्लियर है? इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? सेट ऑफ रूल है, एक ऐसा स्टैंडर्ड रूल जो फॉलो किया जाता है इंटरनेट नेटवर्क पे कम्युनिकेशन के लिए। क्लियर है बच्चों? आप इसका नोट्स भी अगर चाहोगे तो बना सकते हो, ये बेसिक टर्म पे है, शॉर्ट। क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं बच्चों नेक्स्ट आपका टीसीपी आईपी, जो सबसे पहला प्रोटोकॉल्स है। ठीक है, हम सबसे पहले प्रोटोकॉल्स की बात करेंगे। एक मिनट, ठीक, हम पहले प्रोटोकॉल्स की बात करेंगे। पहला प्रोटोकॉल है टीसीपी आईपी। टीसीपी का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब बच्चों बात आ रही है हमारी, इट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर द इंटरनेट एज पर रूल, जैसा इनका स्टैंडर्ड रूल होता है उस रूल के हिसाब से ये कम्युनिकेशन के लिए स्टेब्लिश होते हैं। ठीक है, आप कम्युनिकेशन किसके बीच में? क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होता है, ठीक है, वो किस प्रोटोकॉल के थ्रू होगा? टीसीपी आईपी, इंटरनेट की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए नीचे दिया गया है ब्राउजर एंड सर्वर, आपको देख रहे हैं ना, ब्राउजर एंड सर्वर यूज द टीसीपी टू कनेक्ट द इंटरनेट। इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए ब्राउजर और सर्वर को टीसीपी आईपी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आपका यहां तक कि ईमेल की बात हो रही है, ईमेल प्रोग्राम जो आप सेंड करते हो, रिसीव करते हो, वो भी इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए आपको टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो चीजें हो रही हैं, यानी जो हम यहां डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल होता है इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, ब्राउजर, सर्वर, या हम सर्वर से कोई चीज एक्सेस करना चाहते हैं, कोई डेटा, तो भी टीसीपी आईपी की जरूरत पड़ेगी, इसी प्रोटोकॉल्स की जरूरत पड़ेगी। आप सेंड कर रहे हो, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो भी आपको टीसीपी आईपी की जरूरत पड़ेगी इंटरनेट पे। ठीक है ना, यहां पे एक नोट्स लिखा गया है इंटरनेट एड्रेस। देखो ये एड्रेस है बच्चों, एक कॉमन एड्रेस है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड पार्ट होता है इंटरनेट का, यानी टीसीपी आईपी इसी चीज को फॉलो करता है, एक इंटरनेट एड्रेस को ही फॉलो करता है। ये इंटरनेट एड्रेस है, एक कॉमन एड्रेस है। ठीक है, इस एड्रेस को ही फॉलो करता है, ये इसका मतलब। यहां से अगर हम थोड़ा सा जानकारी लें, आप देखो बच्चों, मेरे पास एक बुक होगा, ठीक है, जिसमें डाटा कम्युनिकेशन का ही बुक है, मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये देखो, एक बुक नोटिस बुक है जो अभी बात कर रहे हैं, ये प्रोटोकॉल्स पे ही है। यहाँ पे देखो लिखा होगा डेटा, आपको देखा डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में डेटा कम्युनिकेशन कैसे होता है, किस प्रोटोकॉल के थ्रू होता है, पूरा उसका लेक्चर है। कल मैंने आपको वीडियो में थोड़ा बहुत दिखाया था। ठीक है, प्रोटोकॉल्स में टीसीपी आईपी, ठीक है, उसमें आपको कुछ डायग्राम भी आपको दिखाई दिए होंगे। ठीक है, तो बच्चों ये जो है, ये बुक उसी पे पूरी भरी हुई है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं टीसीपी आईपी की। तो अभी टीसीपी आईपी में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन, लेकिन आपके लिए बेसिक इतना ही है। तो ये अगर मैं इसको थोड़ा और डिटेल बता सकता हूं, लेकिन यहाँ पे इतना ही रहने दो कि ये समझ लो कि एक इंटरनेट एड्रेस है जो कि स्टैंडर्ड पार्ट है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का। ठीक है, अब इसमें बात आ रही है, हमने तो टीसीपी समझ लिया।
ठीक है। लेकिन बच्चों उसमें जो आईपी होता है ना, आईपी प्रोटोकॉल, ये रिस्पॉन्सिबल होता है राउटिंग के लिए। राउटिंग का मतलब डेटा को कैसे भेजना है, डेटा को भेजने का जो काम होता है वो आईपी होता है। यानी कि इसको हम लोग अगर बोला जाए तो इट इज ए कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ये ऐसा प्रोटोकॉल है बच्चों जो कनेक्शन लेस है, कनेक्टेड भी नहीं है लेकिन कम्युनिकेट कर रहा है। कैसे कर रहा है, पैकेट को भेज करके, छोटे छोटे पैकेट को भेज कर। याद रखना, मैं आपको बता रहा हूं कि जब पर्सनल कंप्यूटर यानी आपके यूजर से जब सर्वर तक इंफॉर्मेशन जाती है, जैसे आपने रिक्वेस्ट किया, ठीक है, तो आपके रिक्वेस्ट का जो इंफॉर्मेशन होगा ना वो डेटाग्राम में जाएगा। डेटाग्राम का मतलब छोटा छोटा पैकेट, ये तो छोटा छोटा पैकेट में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और ट्रांसपोर्ट उधर से फिर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जब उसे आपको रिस्पॉन्स करके आपकी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स करेगा तो वो भी डेटा छोटे छोटे पैकेट में आएगा, छोटे छोटे पैकेट में आएगा। और ये जो दोनों काम, ये जाना आना, ये जो राउटिंग का काम हो रहा है, पैकेट के राउटिंग का काम हो रहा है, ये जो रूटिंग का काम हो रहा है बच्चों, यही चीज आपकी क्या कहलाती है, ये आईपी करता है। कौन करता है, आईपी करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल करता है। तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है, याद रखिएगा, आईपी इज अ कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। सिर्फ ये राउटिंग का ही काम करेगा। क्लियर है, ओके। तो ये आपका रहा लेक्चर इस पे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पे, ठीक है। अगर हम बात करें, मैं आपको और समझाऊं थोड़ा सा इंटरनेट पे, ठीक है। ये बात यार समझ में आ गई ना कि ब्राउजर सर्वर जब कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए तो टीसीपी आईपी चाहिए। ईमेल भी आपका वैसा ही है, टीसीपी आईपी चाहिए क्योंकि इंटरनेट से कनेक्ट होना ही होना है। ये आपका स्टैंडर्ड इंटरनेट का स्टैंडर्ड एड्रेस है जो टीसीपी आईपी यूज करता है, ठीक है, सुना ना। यानी कि एज पर रूल इनका जो है बहुत डीपली है, मैं उसको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा कभी, आप ऑफलाइन क्लासेस में जब दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, हम बात कर रहे हैं आपका ओवरऑल मतलब क्या निकला। ओवरऑल मतलब यह है कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल ट्रांसफर करता है डेटा को इंटरनेट के ऊपर। इंटरनेट कनेक्टेड है, उसमें जो डेटा ट्रांसफर हो रहे हैं छोटे छोटे पैकेट में, ठीक है, एक रूल के हिसाब से, ठीक है, वो टीसीपी आईपी करते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा एरर आ जाता है, अगर आपका डेटा लॉस हो जाता है किसी बाई मिस्टेक से कैसे भी, तो ये सेंड नहीं करने देता है, ये आपसे फिर से मांगता है, कहता है आप मुझको फिर से दोबारा दीजिए, मैं इसको सेंड करूं। इसका डिमांड आने लगता है, डिमांड करने लगता है कि आप उसको भेजिए ताकि मैं उस एरर को मैनेज करके फिर से आपके यहां सेंड करूं, ठीक है। जैसे कभी कभी आप कोई गलत कीवर्ड डाल के ढूंढते हो तो इंटरनेट में गोल क्या दिखाता है, नो मैच फाउंड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आपने कुछ गलती डाला होगा तो फिर से आपसे डिमांड करेगा कि आप फिर से नया डालिए, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा अगर बेसिकली समझा जाए इसको बच्चों, तो एक चीज याद रखिएगा आप लोग कि मान लो इधर मैं बनाता हूं, मान लो इधर आपके क्लाइंट हैं, ठीक है, इधर आपके सर्वर है, ठीक है बच्चों। अब यहां बीच में टीसीपी है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे क्लाइंट की बात हो रही है, सर्वर की बात हो रही है। तो क्लाइंट क्या करेगा, यहां देखिए, ये आपको भेजेगा, यहां पे क्या है, ये मेरा पैकेट है, ये मेरा छोटा छोटा पैकेट है, मेरा इंफॉर्मेशन जो आपने रिक्वेस्ट किया, बोला हेलो, ठीक। अब हेलो गया सर्वर के पास, सर्वर ने क्या किया, रिस्पॉन्स करके आपको दे दिया। सर्वर ने क्या किया, रिस्पॉन्स करके आपको दे दिया। रिस्पॉन्स किया तो ये रिस्पॉन्स मैसेज था। अब ये रिस्पॉन्स जो मैसेज है बच्चों वो भी डेटा के पैकेट में, छोटे छोटे पैकेट में है, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट करोगे, फिर ऐसा ही होगा, फिर वो रिस्पॉन्स करेगा। ये सब किस पे हो रहा है, टीसीपी पे हो रहा है। और जो छोटा छोटा पैकेट जा रहा है ना वो आईपी रिस्पॉन्सिबल बन रहा है उसके लिए। यहां तक बात सबको समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। अगर ओवरऑल बात करोगे तो अभी है ना, इस यानी कि ये तो सेंड करने का, यानी देखो पहली बात तो सेफ डिलीवरी, जो हमारी डिलीवरी होगी वो सेफ होगी, ठीक। दूसरी बात करें, एरर का डिटेक्शन कर लेगा, अगर कहीं एरर होता है तब तक वो डेटा सेंड नहीं करेगा, आपसे डिमांड करके दोबारा ले लेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, याद रखना, पहले सेफ डिलीवरी यानी ट्रांसमिशन सेफ होगा, कहीं से कोई एरर नहीं, ठीक है, क्लियर है ना। और एक थर्ड पॉइंट अगर मैं डालूं तो थर्ड पॉइंट हम लोग डाल सकते हैं, ये एश्योर करता है कि डेटा रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। कैसे, याद रखिएगा, एश्योर द डेटा आर रिसीव्ड और नॉट,
ठीक है, राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है, वो थोड़ा सा मोबाइल ही पकड़े एक हाथ में। ठीक है, तो यहां पे है एश्योर द डेटा आर रिसीव आर नॉट, ठीक है, इन करेक्ट ऑर्डर। अगर करेक्ट ऑर्डर में नहीं हुआ है तो फिर से करेगा। ठीक है बच्चों, अगर वो करेक्ट ऑर्डर में डेटा ट्रांसफर नहीं कर रहा तो फिर से दोबारा करेगा। ये टीसीपी आईपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ये इसका रिक्वायरमेंट है। समझ में आ रहा है? आप उसकी डिमांड को पूरा करिए, आपका काम पूरा होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट प्रोटोकॉल कल डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर खत्म, द एंड। ओके, गुड बाय, हैव फन।